गुड मॉर्निंग क्लास, 9th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 10 हरिवंश राय बच्चन पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको पथ की पहचान पढ़ा देते हैं। तो यह काव्य पंक्ति बच्चन जी के सत्यरंगिनी काव्य संकलन से ली गई है। इसमें कवि ने इस बात पर बल दिया है कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे तय करने से पहले, उस मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें अपने रास्ते को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए। रास्ते में चाहे जितनी भी विघ्न, समस्या आए या बाधाएं आए, तुम्हें मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाना है। तुझे ऐसा निश्चय करना है कि बिना घबराए, बिना डरे अपने इस जो तेरी साधना मार्ग है उस पे हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसा इस कविता में इन्होंने बताया है। और कहते हैं कि आँखों में जब सफलता के सपने सजोए होते हैं तो फिर चाहे जितनी भी दुख हो, समस्याएं आए, उन सब को पार करके तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व के बटोही पथ की पहचान कर ले। बटोही मतलब होता है जो रास्ते पर चलता है, कि मतलब पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ अपने पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पक्षी पथ का अनुमान कर ले। पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ पर बच्चन जी कहते हैं कि हे राहगीर, कि हे मुसाफिर, तू अपने पथ की पहचान कर ले और जीवन में जो उचित मार्ग है उस पर चलने का लक्ष्य बना। जीवन में जो उचित पथ है उसका निर्धारण हर व्यक्ति को अपने अनुभवों के आधार पर मिलती है। तो जीवन को जो हमें समझने का जो अनुभव होता है वो हमें, जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तभी हमें उसका पहचान मिलेगा। क्योंकि इसकी कहानी ना तो पुस्तकों में मिलती है और ना ही इतिहास के पन्नों में। किसी दूसरे के वचनों से भी इसकी स्थिति का आप ज्ञान नहीं लगा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन के लक्ष्य का अनुभव अलग अलग होता है। अब इस पथ का असंख्य पथिक भी चल चुके हैं, कि अब इस पथ पर अभी तक बहुत ही असंख्य लोग चल चुके हैं जिसके बारे में अब कुछ भी ज्ञान नहीं। कहने का अर्थ यह है कि ना जाने कितने लोग इस रास्ते पर चले हैं, कितने लोगों ने जन्म लिया, अर्थात कितने लोग इस संसार से विदा हो गए, किंतु उनके बारे में अब कुछ भी ज्ञात नहीं होता। यदि कुछ ज्ञात है तो मात्र उचित पथ पर अपनाने वालों के संबंधों में ही ज्ञात होता है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल अपना अर्थ पथ का अनुमान लगा ले। पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि इस पथ पर, इस मार्ग पर कुछ लोग अपने पद चिन्ह तो छोड़ गए हैं। ये पद चिन्ह वाणी से रहित है, कुछ बोलते तो नहीं हैं। हे पथिक, इन विशिष्ट लोगों के पद चिन्हों को कुछ अर्थ ज्ञान करके उसी के अनुसार तू अपना रास्ता भी चुन ले। कि जो लोग अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं इस रास्ते पर, तू उनसे कुछ शिक्षा ले ले और तू भी उसी के अनुसार कार्य कर और अपना जीवन पथ चुन ले। हे पथिक, चलने से पूर्व अपने लक्ष्य या जीवन पथ की भली भांति से पहचान कर ले। यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना।
अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिछाना। कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपनी जो मन में तुम सोच समझकर अपना मार्ग चुनो और पैरों को आगे बढ़ाओ। अच्छे बुरे पर विचार न करके उस रास्ते पर चलते चले जाओ। कि कहते हैं कि हे पथिक, तू अपना उचित मार्ग समझकर तूने चुना है, उसके संबंध में यह मत सोच कि यह मार्ग अच्छा है अथवा बुरा है। इस पर सोचना तेरा व्यर्थ ही रहेगा। अपना बहुमूल्य समय इस सोच में व्यर्थ मत कर। यह बात असंभव नहीं कि कोई व्यक्ति उचित मार्ग पर चलने के बाद ऊहापोह के कारण दूसरे मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे। कि यह बिल्कुल उचित मार्ग नहीं, यह संभव नहीं हो सकता कि कोई अपना एक निश्चित मार्ग बना ले, इसके बाद उस मार्ग पर चलने से उसके सामने जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसे छोड़कर वह दूसरा मार्ग अपना ले। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कि हे पथिक, जो मार्ग तूने चुना है उससे अच्छा समझ, इससे तेरे जीवन पथ की यात्रा सुगम और सरल बनेगी। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि कवि आगे कहते हैं कि हे पथिक, तू चिंता मत कर कि तुझे ही अपने मन में यह बात बिठानी है कि तुझे उचित मार्ग से विचलित नहीं होना। तुझे ऐसा विश्वास बनाना है कि जो तू अपना मार्ग चल रहा है उससे कभी भी पीछे नहीं हटना। जितने भी सफल व्यक्ति आज तक हुए हैं इस संसार में, उन सब को एक उचित मार्ग चुनना ही पड़ा। हर सफल व्यक्ति यह विश्वास लेकर अपने जीवन में आगे ही बढ़ा है कि उसे निश्चित पथ पर विचलित नहीं होना है। तू आज अपने मार्ग को उचित और निश्चित मार्ग पर एकाग्र कर ले। हे पथिक, जीवन पथ में चलने से पूर्व उचित मार्ग की पहचान कर ले, तभी जीवन में सफलता तुझे प्राप्त होगी। अगला है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी ग्रहर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग और सुंदर वन मिलेंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि नहीं पता कि तुझे किस रास्ते पर, किस जीवन पथ पर न जाने तुझे कहाँ नदी, पहाड़ तथा गुफाएं मिलेंगी। न जाने तेरे ऊपर कब आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दुख और सुख दोनों ही अनिश्चित हैं। पता नहीं किस रास्ते पर तुझे सुंदर बगीचे का वन मिले या फिर किस रास्ते पर तुझे सुख मिल जाए। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन, कब कांटों के सर मिलेंगे। कि यह जीवन कहाँ समाप्त हो जाएगा यह बात भी बिल्कुल भी अनिश्चित है। पता नहीं कब मृत्यु का वर्ण कर ले, यह बात भी अनिश्चित है कि कब फूल और कब कांटे का बाढ़ मिलेगा। अर्थात पता नहीं कब सुख तथा कब दुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा। तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि जीवन में अनेक लोग मिलने तथा वियोग होता है। कि जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलन होता है तथा बहुत सारे लोगों से हमें दूर जाना पड़ता है। कि पता नहीं कौन व्यक्ति अचानक ही छूट जाए और कौन व्यक्ति तुझे इस रास्ते पर अचानक से मिल जाए। फिर भी हे पथिक, तू अपने निश्चित किए हुए उचित मार्ग पर आगे बढ़ता चल। ऐसे मन में दृढ़ प्रतिज्ञा बन कर ले कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पूर्व उचित रास्ता चुनकर ही तू आगे बढ़ जा। अगला है, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कि कौन कहता है, कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि कौन कहता है कि तू मनोरम कल्पनाएं मन में न आने दे।
सभी अपनी युवा अवस्था और उचित समय पर रंगीन सपने तथा अच्छे सपने देखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सुख और विलास की कल्पना को जीवन के मार्ग में बाधा समझकर इसे तुम दूर मत भागो। युवा अवस्था में सभी रंगीन कल्पनाओं में डूबे ही रहते हैं और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती असफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। कि कवि आगे कहते हैं कि तू अपने प्रयत्न भी करे कि ये मनोरम सपने या कल्पनाएं मन में उदित ना हो सके तो असफलता ही हाथ लगेगी। कि अगर तू सोचेगा कि तेरे मन में यह सारे जो विचार आ रहे हैं वह ना आए तो तुझे असफलता ही हाथ लगेगी। ये कल्पनाएं तो नेत्र के घर में कुछ लक्ष्य तैयार उत्पन्न करती है। कि यह जो नयन है वो हमारी जो कल्पनाएं हैं वो हमें हमेशा हमारे नयनों में कुछ ना कुछ कल्पना कुछ ना कुछ लक्ष्य उत्पन्न करती है। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सौ। स्वप्न पर भी मुग्ध मत लो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले। जीवन पथ में यदि मनोरम कल्पनाएं कम हैं तो कठोर सत्य बहुत अधिक है। इसलिए हे पथिक, तू मनोरम कल्पनाओं को पर मोहित होकर भी मत रह। जीवन की सच्चाई है कि उसको भी जानना आवश्यक है। कि जीवन का जो सच है उसको भी तुझे जानना है। ऐसा नहीं कि जो तू अपने रास्ते पर चल तो जीवन की सच्चाइयों से दूर भाग। जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व तू अपने लक्ष्य का पहचान कर ले। कि पूर्व के बटोही चलने से पहले उस पथ की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वप्न का दृक, कोरकों में दृप्त आती। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का कांटा पाव का दिल चीर देता। रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँखों में हो सब स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी सीख का मान कर ले। पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ पर बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, जब तेरे मन में स्वर्गीय कल्पनाएं आती हैं तो आँखों के किनारे प्रसन्नता के प्रकाश भर जाते हैं, पैरों में पंख लग जाते हैं और उन्मुक्त सीने में उत्साह भर जाता है। अर्थात स्वर्गीय कल्पनाएं व्यक्ति को गतिशील बनाकर उसमें उत्साह कर लेती हैं। कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब हम सपनों में अपने कल्पनाओं में कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आँखों में प्रसन्नता आ गई हो, पैरों में पंख लग गए हों और हमारे हृदय में एक उत्साह भर गया हो। जब तू जीवन पथ के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तुझे कांटा पाँव में लगकर उसके हृदय स्थल को चीर भी देगा। कि जब तू कभी अपने पथ के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तुझे तेरे पाँव में कांटे भी लगेंगे। अर्थात बाधाएं उन्नति के मार्ग में आकर बाधा भी बनेगी और स्वर्ग की कल्पनाओं को नष्ट भी कर देगी। कि जब तूने जो अपनी कल्पनाएं लाई हैं जब तू अपनी आँखों में कल्पना लेकर आएगा तो उसी समय तेरे मार्ग में कुछ बाधाएं भी आएंगी जो तुझे उस कल्पनाओं को नष्ट करने पर मजबूर कर देंगी। हे पथिक, तेरे पैरों से खून की दो बूंद गिरकर कल्पनाओं की दुनिया को नष्ट भी कर देगी। कि रक्त की दो बूंदें गिरेंगी एक दुनिया डुबो देगी। कि जब तेरे पैर से दो बूंद गिरकर तेरी कल्पनाओं की दुनिया को नष्ट कर देगी, अर्थात तुझे यथार्थ की कठोरता के आदर्श को नष्ट कर देगी। कि जो तेरे जीवन में जो तू कल्पना कर रहा था उसको पूरी तरीके से दूर करके तुझे यथार्थ में वापस ले आएंगी। आँखों में
हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का मान कर ले। कि कवि आगे कहते हैं कि जीवन के आदर्श तथा यथार्थ में समन्वय स्थापित करता हुआ स्वर्ग के स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है। आँखों में स्वर्ग हो तो पैर भी धरती पर नहीं टिकने चाहिए। अर्थात स्वर्ग की कल्पना और आदर्श में डूबने के साथ साथ यथार्थ को भी पहचान कर ले कि तू अपनी कल्पनाओं के साथ साथ जीवन का जो सच है उसकी भी पहचान करता चल। मार्ग की बाधाएं यह अद्भुत शिक्षा देती है, इसका तुझे पालन भी करना चाहिए। कि मार्ग में जो तेरे सामने बाधाएं आती हैं वह भी तुझे एक अच्छी शिक्षा देकर जाती हैं। इसलिए हे पथिक, मार्ग में आगे बढ़ने से पूर्व उसकी अच्छी तरह से पहचान कर ले। कि पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग की भली प्रकार से पहचान कर ले। इसके बाद यहाँ पर ये जो कविता थी वो समाप्त हो जाती है। अब है इसके प्रश्न उत्तर, जिसमें कि आपको पहला प्रश्न है कि पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य लिखना है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चन जी का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये वाला प्रश्न आपको करना है, जिसमें कि आपको बच्चन जी का जीवन परिचय लिखना होगा। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 से लेके 8 तक। ये वाले प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। दूसरा प्रश्न बच्चन जी का जीवन परिचय, और इसके अलावा लघु उत्तरीय जो प्रश्न है 1 से 8 तक, उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।